हेलो दोस्तों, बीपीएससी मस्ती अकेडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ आपको हर्षवर्धन से हिस्ट्री से संबंधित, इतिहास से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न यहाँ से मिलेंगे आपको। सिर्फ आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा दोस्तों। बीपीएससी मस्ती अकेडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज लेके आया हूँ आपको मोटिवेशनल 2 शब्द, आप बने रहिएगा चैनल पर। हार तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं। हार तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं। हार तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। दोस्तों, इनकार कर देते हैं। इसके बाद अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो देखिए इसके सर कैसे सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बाद अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। उसके बाद बेल आइकन घंटी को दबा देना है। चलिए आज हम लोग चलेंगे हिस्ट्री से संबंधित बहुत सारे तथ्य को देखेंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको निकलेंगे और समझेंगे बना, है ना। तो देखेंगे दोस्तों, हर्षवर्धन 641 ईस्वी में, हर्षवर्धन 641 में अपने दूत चीन भेजे थे और 643 एवं 645 में 2 चीन दूत को उसके दरबार में आया था। कब आया था? तो 643 और 645 में 2 गो चीन दूत था उसके दरबार में आया था। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुध के दंत अवशेष यानी बुध के दांत का अवशेष बलपूर्वक प्राप्त हुआ था। कहाँ? कश्मीर के शासक से बुध के शासकों से बुध के दंत यानी दंत मैंने दांत के अवशेष को प्राप्त किया था। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य का उना है, यानी कहने का मतलब है दोस्तों, याद रखिएगा, हर्ष के जो पूर्वज थे भगवान शिव यानी शंकर को मानते थे और सूर्य का उपासक था। प्रारंभ हर्ष में भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। यानी शुरुआत में हर्षवर्धन भी किस देवता का था? सूर्य यानी शिव देवता का परम भक्त था। दोस्तों, चीनी यात्री चीनी यात्री हेनसांग से मिलने के बाद बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। यानी कहने का मतलब है कि हेनसांग से मिलने के बाद जो महायान शाखा का प्रदान किया कौन? हर्षवर्धन, है ना। हर्षवर्धन ने वो कौन? महायान यानी पूर्णतः वो क्या बन गया था? बौद्ध बन गया। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। दोस्तों, पूछेगा क्वेश्चन यहाँ से कि किसके समय में नालंदा महायान बौद्ध का केंद्र बना? तो हर्षवर्धन के समय में, यानी हर्ष के समय नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5 वर्ष पर कितना? 5 वर्ष में एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता है। महामोक्ष परिषद कहा जाता है। हेनसांग स्वयं 6ठे समारोह में शामिल होते थे, यानी 5 समारोह में शामिल नहीं होता था, लेकिन 6ठा समारोह होता था उसमें हेनसांग स्वयं उसमें शामिल होता था। क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा दोस्तों, बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। पूछेगा हर्ष का दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। उन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की। हर्षचरित और कादम्बरी का रचना किया। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंदा 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंदा नामक 3 संस्कृत नाटक का रचना कौन किया? तो हर्ष ने किया। कहा जाता है कि धावक नामक एक कवि हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से 3 नाटक लिखे गए थे। उसके नाम से कितने नाटक? 3 नाटक लिखे गए थे। अब आते हैं, हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश के शासक थे, नहीं सारे देश के शासक थे। दोस्तों, हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहा जाते थे। यानी हर्ष के अधीनस्थ जो शासक काम करता था उसको महाराज कहा जाता था। याद रखिएगा, महासामंत कहा जाता था। हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री सचिव या आमात यानी सचिव को क्या कहा जाता था? आमात कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष के साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। दोस्तों,
प्रशासन की सुविधा के हर्ष के साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानीय या औपचारिक या राष्ट्रीय कहलाता था। यानी प्रत्येक भुक्ति का जो शासक होता है उसको राजस्थानीय या औपचारिक या राष्ट्रीय कहलाता था। हर चरित्र में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द का प्रयोग किया गया था। यानी हर चरित्र में प्रांतीय शासक के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? लोकपाल का प्रयोग किया जाता था। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। भुक्ति का विभाजन कहाँ हुआ था? जिलों में हुआ। ठीक है। जिलों की संज्ञा का विषय जिसका प्रधान विषयपति होता था। जिसका प्रधान कौन होता? विषयपति। विषयपति के अंतर्गत कई पाठक आधुनिक तहसील होते थे। विषय के अंतर्गत कई पाठक क्या होते थे? आधुनिक तहसील होते थे। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम शासन का प्रधान होता था। ग्रामच्छ पट्टिलिका कहा जाता था। यानी ग्राम के क्षेत्र में जो सबसे छोटा शासन या ग्राम शासन जो करता था उसको ग्रामच्छ पट्टिलिका कहा जाता था। अब देखते हैं हर्ष के अनुसार जो मंत्री होता था उसको क्या कहा जाता था दोस्तों? भंडी किसको कहा जाता था? तब प्रधान जो सचिव होता था उसको भंडी कहा जाता था। सिंहनाद किसको कहा जाता था? प्रधान सेनापति को सिंहनाद कहा जाता था। कुंतल किसको कहा जाता था? अश्वसेना को प्रधान को कहा जाता था। स्कंदगुप्त गज के सेना के जो प्रमुख होता है उसको स्कंदगुप्त कहा जाता था। कुंतल याद रखेगा, जो घोड़ा का सेना का प्रमुख होता है उसको कुंतल कहा जाता था। सिंहनाद प्रधान सेनापति होता था। उसके बाद प्रधान सचिव है तो भंडी कहा जाता था। ज़्यादा होते थे करते ये सब रैप में हो गई। ये सब बोल लिया ना आवाज़ जीती फिर बड़ा काट भी हम। पुलिसकर्मियों का चार्ट या भाट कहा जाता है। यानी जो पुलिस होता था उसको चार्ट कलर अगर हम चेंज करके कैसे सुना तो कैसे ना भर सकें। पुलिसकर्मियों को क्या कहा जाता था? चार्ट या भाट कहा जाता था। दंडपाशिक तथा दंड पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। दंडपाशिक तथा दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। यानी जो घोड़ा की जो सेना होता था उसको बृहदेश्वर कहा जाता था। लेकिन जो पैदल चलता था अधिकारी होता था बलाधिकृत कहा जाता था। महाबलाधिकृत कहा जाता था उसको पैदल चलने वालों को। हर चरित्र में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र का उल्लेख करता था। यानी तुला यंत्र का उपयोग किया था। हर चरित्र में सिंचाई का साधन के लिए किसका प्रयोग किया था? तुला यंत्र यानी जल पंप का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों का निर्माण के लिए प्रसिद्ध जाना जाता था। यानी हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता था। ये क्वेश्चन बार बार कई बार बीपीएससी में पूछा है। अब आते हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में और यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बहुत सारे जो है देखेंगे। पल्लव वंश का जो शासक तो संस्थापक होता था सी विष्णु। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सी विष्णु, जो 575 से 600 की इसकी राजधानी काशी था दोस्तों। इसकी राजधानी कहाँ थी? काशी। तमिलनाडु में कांचीपुरम थी। वह वैष्णव धर्म के अनुयायी था। कौन धर्म का? वैष्णव धर्म का अनुयायी था। किरातुजिनियम के लेखक भरावी विष्णु के दरबार में रहते थे। पूछेगा क्वेश्चन किरातुजिनियम के लेखक कौन है? तो भरावी याद रखिएगा, जो श्री विष्णु के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? श्री विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक थे वे क्रमतः महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी में, नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी में, महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 670 ईस्वी में, परमेश्वरम वर्मन प्रथम 670 से 700 ईस्वी में, नरसिंह वर्मन द्वितीय 700 ईस्वी 728 ईस्वी में, नंदी वर्मन द्वितीय ने 730 से 800 ईस्वी के आसपास में शासन किया। यानी पल्लव वंश के बहुत सारे प्रमुख जो शासक थे दोस्तों।
पल्लव वंश का अंतिम शासक थे अपराजित वर्मन, जो 880 से 903 ईस्वी तक शासन किया। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित वर्मन, 880 से 930 ईस्वी तक के वो शासन किया। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने किया। तो याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि मत विलास प्रहसन की रचना किसने की? तो महेंद्र वर्मन ने की। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था। कौन था? जैन मतावलंबी था, परंतु बाद में तमिल संत अपेयर के प्रभाव में आकर शैव बन गया। यानी तमिल संत के आगे प्रभाव में क्या बन गया? शैव संत बन गया। महाबलीपुरम एकाश्मक मंदिर जिन्हें रथ कहा जाता था। महाबलीपुरम के एकाश्मक मंदिर जिन्हें रथ कहा जाता का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। पल्लव राजा कौन किया था? नरसिंह। पूछेगा कि महाबलीपुरम एकाश्मक मंदिर का निर्माण किसने किया? तो पल्लव के राजा थे नरसिंह वर्मन प्रथम किया था, तो करवाया गया। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। कितना है? रथ मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिर में सबसे छोटा द्रौपदी रथ, जिसे किसी प्रकार का अलंकरण नहीं है, किसी प्रकार का अलंकरण नहीं है। बतापीकोट और महामल्ल की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम को धारण की थी। याद रखिएगा, पूछेगा कि नरसिंह वर्मन प्रथम को कौन कौन उपाधि मिला? तो याद रखिएगा दोस्तों, बतापीकोट और महामल्ल का उपाधि मिला। बतापीकोट और महामल्ल का उपाधि मिला। इसी के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग ने कांची आया था। हेनसांग कहाँ आया था? कांची में आया था। किसके शासनकाल? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। परमेश्वर वर्मन यह प्रथम शैव मतानुयायी था। परमेश्वर वर्मन जो था शैव मतानुयायी यानी शैव धर्म को मानने वाला था दोस्तों। उसने लोकदित, एकमल, रंजय, अत्यंत काम, उग्रदंड, गुणभाजक आदि उपाधियों का ग्रहण की। मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण भी करवाया। मामल्लपुरम में कौन मंदिर का निर्माण कराया? गणेश मंदिर का निर्माण कराया। याद रखिएगा दोस्तों, परमेश्वर वर्मन जो था शैव धर्म को मानने वाला था। बहुत सारे उपाधि था, जिसमें लोकदित, एकमल, रंजय, अत्यंत काम, उग्रदंड, गुणभाजक आदि उपाधियों उन्होंने किया। मामल्लपुरम में किसका? गणेश मंदिर का निर्माण किया। परमेश्वर वर्मन प्रथम विद्या प्रेमी था दोस्तों। उसने विद्या विनीत की उपाधि धारण किया था। क्या? विद्या विनीत का उपाधि धारण किया था। अरबों के आक्रमण के समय पल्लव का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। जिस समय अरब लोग आक्रमण किए थे इंडिया पर, भारत पर, उस समय शासक पल्लव का शासक कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय था। कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय था दोस्तों। उसने राजाओं में सिंह या आगम प्रिय, शास्त्रों का प्रेमी या शंकर भक्त, शिव का उपासक की उपाधि धारण की थी। कौन? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने राजाओं में सिंह, आगम प्रिय यानी शास्त्रों का प्रेमी, शंकर भक्त, शिव का उपासक, इसी तरह से उपाधि धारण किया। उसने काशी में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। पूछेगा काशी में कैलाश मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय करवाया था दोस्तों, जिसने राज सिद्धेश्वर मंदिर कहा जाता है। काशी का कैलाश मंदिर का ही राज सिद्धेश्वर मंदिर कहा जाता था। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया। काशी के कैलाश मंदिर के पल्लव राजाओं ने और रानियों की आदम कद तस्वीर लगी हुई है। काशी के जो कैलाश मंदिर है दोस्तों, जो पल्लव राजा था और रानियाँ था, उसका भी तस्वीर वहाँ पे लगा हुआ है। 10 कुमार चरित्र के लेखक डांडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। यानी 10 कुमार चरित्र के जो लेखक डांडी थे, नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन थे? डांडी। काशी के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और बीपीएससी मस्ती एकेडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार, है ना। आप यहाँ से भी देख लीजिएगा बार बार। तो काशी के मुक्तेश्वर मंदिर में बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत
तिरुमलई अलवार नंदी वर्मन की द्वितीय के समकालीन थे दोस्त, याद रखिएगा। एक वैष्णव संत थे तिरुमई अलवारा नंदी वर्मन द्वितीय, तिरुमंडई अलवार नंदी वर्मन द्वितीय की दरबार में आते। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों चोल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन अगले क्लास में, तब तक बने रहिएगा और लास्ट तक वीडियो देखिएगा दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट बार फिर मिलते हैं।